किस लग्न को सही पकड़ें, इंटरनेट वाला या पंचांग वाला? पंचांग जी। देखो, कल सूर्य संक्रांति था जी। कर्क संक्रांति। जी। तो हिंदी पंचांग में पुण्यकाल सुबह 6:30 से शुरू है। जी। उड़ीसा पंचांग में मेरा राशिफल देखोगे 8:32 से है। जी। तो टाइम जोन डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अक्षांश द्राघिमा हमारा जो है यूपी एमपी का वो है क्या? नहीं है। अच्छा, रोड डिस्टेंस में 2 दिन का रास्ता है। जी है, 2 दिन का है। स्काई डिस्टेंस में 500 किलोमीटर कम कर दो। हाँ। ठीक है। हाँ। तो अक्षांश द्राघिमा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ऊपर सूर्य उदय और अस्त पकड़ोगे। जैसे दिल्ली अभी जाओगे हाँ। तो अभी इस समय अभी शाम को 5:05 हुआ है। जी, 5:05। अभी वहाँ पर दोपहर लगेगा जी। और 8 बजे शाम को संध्या होता है। जी। मैं फरवरी महीना का बात कर रहा हूँ, दिल्ली में जितना याद है। जी। आगे तो हर साल जाता था, 10-20 साल हुआ गया नहीं। जिस समय मेरा वहाँ काम था तो जाता था उस समय। तो हम लोगों को वो टाइम जोन सेट नहीं था दिमाग में। तो 8 बजा है, हमें नहीं पता सूर्य दिखाई दे रहा है और हम लोग घूम रहे हैं। अरे संध्या करना था, तुम घूम रहे हो। बोला क्या संध्या करना था? अभी तो सूरज उठा हुआ है, कैसे संध्या करेंगे? रात्रि में 8। बोला घड़ी देखो 8 बज गया। घड़ी सडन देखा, उस समय मोबाइल नहीं था। हाँ। मैं जिस समय दिल्ली गया 20 वर्ष पहले तो कोई कहा। हाँ, तो घड़ी देखा, बोला अरे 8 बज गया। तो वो माइंड मेकअप एंड सेटअप नहीं था उस टाइम जोन के लिए। ठीक ऐसे ही अगर कन्याकुमारी जाओ हाँ, तो वहाँ ठीक उसका उल्टा है। 4 बजे तक 5 बजे तक देखोगे कि संध्या हो गया है और सुबह 3 बजे तक वो देखो 3:30-4 बजे कहीं कभी कभी सूर्य देख लेते हैं। तो अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग संध्या और रहेगा। तो जिस समय उभरा हुआ सूर्य है उसी समय हम उसको सूर्य उदय मानेंगे। सूर्य देखा नहीं और सूर्य उदय बोल रहे हो तो तुम्हारे जो हॉरिजॉन है, तुम्हारा जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है या तुम्हारा जो दिगांत है, जब सूर्य दर्शन करोगे तभी तो सूर्यार्घ्य दोगे। ठीक है, शास्त्रोक्त तो मत कहा कि व्यस्तता के अनुसार 45 मिनट 30 मिनट पहले दे सकते हो। हाँ। लालिमा देखने से, लेकिन प्रैक्टिकल तो वो नहीं है। वैदिक रीति रिवाज के अनुसार भी वो नहीं है। आध्यात्मिकली ठीक है। ऐसे ही ये जो कह रहे हो कि हम हिंदी पंचांग को देखें कि हमारा उड़िया पंचांग देखोगे, तुम्हारा लग्नों के साथ हमारा मैच नहीं करेगा। नहीं करेगा। अच्छा, हम लोग लेते हैं सूर्य मंदिर से। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में है। कोणार्क में। तो कोणार्क का जो 24 चक्का है व्हील, जाओगे तो देखोगे सबसे ज़्यादा ज्योतिष विद्या वहीं है, कोणार्क में। लेकिन वहाँ रहना पड़ेगा, 1 महीना रिसर्च करोगे। मैं रहता था महीना। हर एक चक्का में सूर्य का उदय और अस्त के अनुसार वो चक्का को देख के बिना घड़ी में बता दोगे कि इतना से इतना टाइम हुआ है। घड़ी चेक कर लेना, उतना ही बजा होगा। इतना प्रैक्टिकल मंदिर है। सूर्य मंदिर है ना वो। हाँ, सूर्य मंदिर। और उसके पास नवग्रह मंदिर है। तो फिर सब वही है। और वो मंदिर का जो प्रारंभिक सीनरी था क्या कि सूर्य भगवान रथ में बैठे हैं और उनका जो घोड़ा 6 घोड़ा है आगे उठ रहे हैं, वो मंदिर का ऐसा प्रारूप था। और सूर्य भगवान वहाँ पर ना ऊपर थे ना नीचे थे, झूला हुआ था। ऐसे मैग्नेट में सूर्य भगवान को सेट किया गया था कि सूर्य भगवान आकाश में झूल रहे थे और वैसे ही पूजा पाते थे। ठीक है, तो वो सूर्य मंदिर हम लोगों का उड़ीसा का पंचांग का स्तंभ है, केंद्र बिंदु। फिर जब कला पहाड़ हुआ 1300 कितना में उसे तोड़ दिया, तो वहाँ पर एक था अरुण स्तंभ कोणार्क मंदिर में। वो बहुत बड़ा स्तंभ था। अरुण स्तंभ मतलब सूर्य स्तंभ। सूर्य उदय का पहला किरण उसी के ऊपर पड़ता था और बोलते हैं उसके ऊपर जो था उसमें सूर्य किरण को प्रकृत करता था। और सूर्य उदय होते हुए सूर्य भगवान के ऊपर ही पहला किरण आएगा। अरुण स्तंभ से होते हुए सूर्य मंदिर के सूर्य भगवान के ऊपर आता था। रवि नारायण
भगवान उसमें पूजा होते थे शायद। और हम लोग का पूरा पंचांग उसी के गणित के अनुसार चलता है। अब क्या हुआ, वो अरुण स्तंभ लाके पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार में डाल दिया गया है। अच्छा। कभी जाओगे अभी ना, जी जी। पूरी मंदिर में घुसते ही जब एंट्री करोगे तो अरुण स्तंभ एकदम बाहर रख दिया गया है, लेकिन वो पूरी जगन्नाथ मंदिर का नहीं है। कोणार्क का। हाँ, उसका पत्थर का आर्किटेक्ट और जगन्नाथ मंदिर का आर्किटेक्ट और पत्थर की क्वालिटी देख लेना, दोनों बिलग बिलग हैं। ये ब्लैकस्टोन में बना हुआ है, वो रेड ब्लैकस्टोन में बना हुआ है। कंसेप्ट क्लियर? जी। तो अब प्रश्न हुआ कि हम इंटरनेट का वाला का पकड़ेंगे, ऐप्स का जी जी पकड़ेंगे या हमारे पंचांग? जी। तुम्हारा ऐप्स से 100% ज़्यादा ठीक रहता है पंचांग। तो मैं जितना भी राशिफल बनाता हूँ मेरा उड़ीसा पंचांग के लग्न निकाल के, होरा निकाल के ही बनाता हूँ, ठीक है? जी। लेकिन वो भी शुद्ध नहीं है। अच्छा। वो इसलिए लग्न शुद्धि करना पड़ता है। लग्न शुद्धि कैसे होगा गुरुजी? हाँ, ये ज्योतिषीय विद्या हो गया। लग्न शुद्धि। लग्न स्फुट निकाला, लग्न शुद्धि करना, ठीक है? ये दीघा लिता बिता और कला विकला, ये मतलब गणित ज्योतिष में आएगा। तो जब इतना परिश्रम करते हैं तो इससे अच्छा है खुद का अपना पंचांग निकाल लें। देखो, अपना पंचांग निकालना, खुद का निकालें तब जब इतना परिश्रम हो जा रहा है। अरे महाराज, खुद का पंचांग निकालोगे जी तो एक बार कुत्ता दौड़ा रहा था गाड़ी को, जी लोगों को बोला कि देखो हमारा कुत्ता कितना तेज दौड़ता है, जी गाड़ी पार करता है। जी। तो मैं पूछा, ये कुत्ता जो दौड़ा के पार कर रहा है तो उससे क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड करेगा? कभी नहीं, असंभव है। तो बिना मतलब का काम में काहे माथापाची करते हो? हाँ, जो पहले से सब लोग निकाल रहे हैं। अब बोलेगा माटी गड्ढा खोद रहे हैं, माटी ढाप रहे हैं, माटी गड्ढा खोद रहे हैं, माटी ढाप रहे हैं, क्या होगा उससे? निरर्थक। अपना पंचांग निकाल लेंगे, अपना किताब निकाल लेंगे, तो फिर कहाँ गए पराशर जी और भृगु जी और जैमिनी जी लोग? नारद जी, गणपति जी। हाँ, तुम्हें अगर शंकराचार्य बन जाना है तो बनो, फिर यहाँ काहे आए? हाँ ठीक है, बन जाओ शंकराचार्य। तो बिना मतलब का काम में दिमाग मत लड़ाओ, अपना मतलब का काम देखो। कलयुग है जी। और इस कलयुग में सबसे पहला जानते हो क्या? पापी पेट का सवाल। जी। पेट भरने के लिए आता नहीं है, बोलोगे पंचांग निकाल के बैठेंगे, हाँ, तो समझ में आ रहा है ना क्या बोलते हैं इस बात को? विश्वकर्मा पंचांग निकलते हैं। ना अरे यार, बहुत सब बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पंडित लोग। ऐसे नहीं समझना कि हम ही पंडित हैं, जी। बहुत लोग दिमाग माथापाची कर रहे हैं। हमारे उड़ीसा से 5 पंचांग निकलता है। अब बनारस में 5 पंचांग, अब बनारस में 80 पंचांग निकलते है हैं ना? 80 नहीं, वो 5 जो हम लोगों का है रेपुटेड है, अच्छा। जिसको पूरी मंदिर श्री जगन्नाथ का मतलब रिकमेंडेशन मिला है। और वहाँ जो ज्योतिष लोग बैठे हैं, कोई उर्धुर चक्रधरपुर नहीं बैठे हैं, उनका दिन रात 24 घंटा सालों तक एक ही काम है, पंचांग बनाना, गणित करना पंचांग। हाँ, और आगे 15 साल 20 साल 25 साल तक का पंचांग ऑलरेडी चल रहा है काम। 20 वर्ष आगे का। हाँ, चल रहा है उनका नौटंकी। समझ में आ रहा है? तो बहुत गति है गुरुजी। हाँ, तो कैसे करोगे? नहीं तो अभी अगला साल छापना है, उतना गणित करके निकालोगे ना। तो गुरुजी जैसे यहाँ का अब ये एक चीज तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि यहाँ का पंचांग एकदम विशुद्ध है। विशुद्ध मतलब शुद्ध से भी ज्यादा शुद्ध। तो यहाँ के भाषा का जैसे हिंदी रूपांतरण यदि हो, हाँ। और उसको काशी में ताकि कौन करेगा? हाँ, उड़िया का हिंदी में कौन करेगा? तुम्हारे यूपी पंडित, काशी पंडित, तो वो उड़िया वालों को बोलते हैं गर्दन पकड़ लेंगे, तुम लोगों का गधा लोग हो। नहीं, ऐसा उड़िया लोग बोलते हैं तुम लोग गधा हो। हमारे यहाँ के बहुत बड़े बड़े विद्वान, अरे उड़ीसा के विद्वान बहुत बड़े बड़े ना, लोग हैं वहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप दुनिया नहीं देखे हो, बच्चा हो बेटा तू, अभी बहुत बच्चा है। 2 ब्राह्मण, 2 पंडित, 2 कुत्ता, 2 धोबी, 2 नाव और 2 गौड़ एक जगह बैठ जाएं, एक पार्टी में 2 कुत्ता को भेज दो। ब्राह्मणम ब्राह्मणो दृष्ट्वा स्वानवत गुरगुरायते। हाँ, गुरगुरायते, स्वानवत गुरगुरायते। तो इनका आदत यही है, तुम नहीं ठीक कर सकते इनको। यहाँ तो चलो चल जाएगा। हमारे शादी उदी में बाराती सराती 2 पंडित आए होंगे, घराती और बाराती। हाँ, घराती और बाराती। अब ठीक ठाक है तो ठीक ठाक है, नहीं तो मारपीट तक भी हो जाता है। बाल उल नोच के चुट्टी उठी उखाड़ के एकदम, तुम नहीं जानता है, तुम ज्यादा जानता है, ठीक है? विवाह में हो ही जाता है। मांगलिक कार्य में, अरे क्या मांगलिक, तुम्हारा मांगलिक उसमें देखो। मेरा जो कर्मकांडी गुरु थे, 1 नंबर का बदमाश,
समझ में आ रहा है? मेरे को सामने खड़ा कर देंगे, बोले जा क्या ज्ञान देते हैं सुन, बोले जाके बैठ जाना ऐसा, उस पंडित जो सामने आया होगा उसको एंट्रा के देखना, बढ़िया से गुरगुरा लेना एक बार, हाँ, और पूरा मादार फादर और बहन शुरू कर लेना, मतलब उसको लगना चाहिए कि ये सही पंडित है, ठीक है, उसको शुरू में ही दबाओ ताकि उठे नहीं। ये तो पहला गुरु ज्ञान था। फुल कॉन्फिडेंस, बोला छाती फुला के बैठना एकदम, वो पंडित को देखना और जितना हो सके गाली देते रहो बड़बड़ा की, तो उसको समझ में आ जाए कि बेटा इससे लगना ठीक नहीं है शुरू से। अब जानबूझ के गलती मंत्र पढ़ो उसके सामने, देखो क्या ज्ञान था, मतलब नंगा से खुदा डरता है। हाँ, उससे लगो, उसको भिड़काओ और भगाओ, ये तो ज्ञान था। अब क्या करो, हम लोग खुरपाती पंडित लोग हैं, छोड़ते नहीं हैं। अच्छा, कुछ हमारे उड़ीसा में क्या है जानते हो, बड़ा फीलिंग्स है हम लोग का, ये है पश्चिम उड़ीसा, कोस्टल बेल्ट में जो पूरी जगन्नाथ मंदिर उधर है, हाँ, तो कटकिया, सुंदरगढ़िया, कटकिया, समलपुरिया, स्थान भेद में बड़ा अहंकार क्या बोलेंगे पढ़ता नहीं, पटरी दोनों का होता नहीं, वैचारिक मतभेद नहीं, वैचारिक नहीं है, स्थानगत मतभेद, अच्छा, भाषागत मतभेद। हमारे समलपुरी भाषा, उड़िया भाषा, और थोड़ा इधर चले जाओगे तो झारखंड और ये त्रिभाषिया है, ठीक है, तो उनका ये तीनों का हमेशा लगा रहता है, ये लोग एक दूसरे को नहीं सहन कर सकते, ये लोग बोलते हैं हम ज़्यादा जानते हैं। और एक तो है दक्षिणी ब्राह्मण, उधर बरहमपुर, उनको उनके साथ तो लड़ना मुश्किल है, एकदम फील्ड के ऊपर खड़ा होके ही गाली देंगे, वो शादी उदी बाद में जाए, पहले लड़ाई होगा, ठीक है। तो अच्छा, जाने नहीं जाने झगड़ा कर बैठेंगे, तुम वहाँ मंत्र करते रहोगे और ठीक ठाक है तो ठीक ठाक है, बस इंतजार करके बैठेंगे कि कब गलती करेगा पंडित, फिर शुरू हो गया तुम्हारे पीछे दोस्त देखना, हाँ, शुरू हो जाएंगे। तो ये सब बात छोड़ो, अपना काम देखो, ठीक है। ये देखो, लग्न हो रहा किसके लिए, अपने लिए, है कि नहीं। अभी इस समय मैं देखूंगा कि आज का दिन मेरा कैसा चला या कल का दिन मेरा कैसा चलेगा, कितना सॉलिड और सुइटेबल एनर्जी है, कितना नहीं है। अच्छा, किसको पड़ा है भाई, मेरा चैनल में करीब 40,000 सब्सक्राइबर, राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, बारफल, वास्तुफल देखने वाले 250 से लेके 500, माना ये 250 से लेके 500 आदमी ही हैं जो लोग कुछ करना चाहते हैं। 40,000 में, हाँ, 40,000 में 500 ऐसे हैं जो कुछ करना, 500 भी नहीं है, 250, 300 तक, 100 मान लीजिए। तो जिनको जिंदगी में उत्तरोत्तर उन्नति करना है, विकास करना है, कोई बड़ा काम प्रोजेक्ट लेके जिंदगी में चल रहे हैं, उनको चाहिए ना भाई, पशुओं को कहाँ चाहिए, क्या लग्न देखेंगे, क्या हो रहा देखेंगे, किस काम को, घर से निकलने के लिए लग्न देखो, घुसने के लिए लग्न देखो, हो रहा देखो, स्वर देखो, क्या मतलब, तिथि देखो, बार देखो, क्या मतलब, चंद्रमा देखो, किसी को मतलब नहीं। बहुत कदबाज कथित कम आदमी होते हैं जो ये सब देखते हैं, ठीक है। और ये युग धर्म क्या है, अयम तो युग धर्मो ही, भगवान निकट होकर पाप को देखते हैं, निकटे सह अयम ही पुंडरीका, पाप को भगवान। तो यहाँ कलयुग का धर्म नहीं है ये सब मानना करना, जो लोग मानते करते हैं देखो ऐसे ही आके बैठ जाते हैं, ठीक है ना, मना करो, भगाओ, अवॉइड करो, फिर भी आके बैठे रहेंगे, गुरुजी बोलो, खाना दो, नहीं दो, सब कर लेंगे। नहीं, जनरल आदमी बोलता है राशिफल बता दो, कब तक पैसा आएगा, कब तक सब ठीक ठाक हो जाएगा, कब तक शादी हो जाएगा, कब तक नौकरी लग जाएगा। इनका यही प्रश्न है कि जंगल में सिंह मुंह खोल के बैठा है, हाँ, हिरण कब घुसेगा उसका निकालिए कुंडली से, स्वार्थ सिद्ध नहीं, वो बोलते हैं कि हमको मुंह भी खुलना नहीं पड़े, हिरण आए मुंह में घुस जाए, हमें कुछ करना नहीं पड़े और सब काम अपने आप हो जाए, पैसा वैसा सब आ जाए, बीवी बच्चा सब आ जाए। तो ऐसे हाथ में दही तो नहीं जमता है ना। हाँ, ये तो तुम जानते हो, इनको तो एस्ट्रोलॉजी माने यही समझ में आता है, हमें भगवान समझ लेते हैं कि कुछ कर दीजिए तो हो जाए। सुख तो सब चाहते हैं, लेकिन सुख प्राप्त करने के लिए साधना करने की आवश्यकता, वो तो तुम समझते हो। आम आदमी ज्योतिष सुन के क्या बोलता है, भाग्योदय कब होगा, कब हो जाएगा भाग्योदय। बैठे हैं घर में, खटिया में सोए हैं, नाभि में तेल पानी डाल के, उदय हो जाएगा तो फोन करिएगा गुरुजी, ठीक है।
तो बेचारे ज्योतिष को भी लेके जानवर बना दिए हैं। अभी नहीं समझे? समझ गया बोला गीता, श्रीमद् भागवत गीता क्या लिखा है जानते हैं? आ गया था मुझे पढ़ाने। अच्छा हाँ, तो पढ़ा मैं उससे, समझ में आ रहा है? तो क्या समझा भाई? तो अपना जो समझ है बता दिया। कृष्ण भगवान था एक तो मारने के लिए बोला है, और का समझ में आ रहा है? बस पूरे यही सिद्धांत, यही गीता मतलब यही है। तो मतलब उन्होंने मारने के लिए कह दिया। मतलब समझ रहे हो कि गीता जिस हाइट में है, श्रीमद् भागवत गीता को जिस हाइट में, जिस ऊंचाई में लिखा गया, बनाया गया, प्रकट किया गया, प्रवचन किया गया और उद्गार किया गया या इल्हाम किया गया, मैं उस ऊंचाई में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं गीता को लाके अपने लेवल पे रखता हूँ। गीता मतलब ये, गीता मतलब युद्ध। हाँ, तो वही है ना, ज्योतिष को भी लोग उसको खींच के ले आए हैं। ज्योतिष क्यों बना है? मोक्ष विद्या। ना खींचो, द्रव्य कब मिलेगा, धन कब मिलेगा, शादी कब होगा, पैसा कब आएगा, बच्चा कब आएगा, 7.5 कब खत्म हो जाएगा, किस दिन धन बारिश होगा, तो बोरा लेके तैयार है, शनि बाबा देंगे तो बोरे में भर के जाएंगे। इसमें एक छोटी सी बस 1 मिनट। हाँ, 2 मिनट लो। हमारे गुरुजी ने एक जगह भागवत की कथा, इसका कल्याण के बारे में सोच रहे हो? जैसे लोगों का मतलब जो वास्तविक कल्याण करने योग्य हैं, जो वास्तविक मतलब हैं, जो जैसे देखो, जिसको वास्तविक कल्याण करने का योग्य है जी, उसका कल्याण तो कोई नहीं रोक सकता ना। नहीं रोक सकता, कभी नहीं रोक सकता। ठीक है, ये सामने भगवान देखो, भाव भक्ति वाले मुंह से शब्द भी नहीं निकाल रहे हैं, 2 शब्द नहीं निकाल रहे हैं, बैठे हैं चुपचाप, है कि नहीं? एक मौन जैसे बैठे, बस विश्वास लेकर के। हाँ, एक विश्वास लेके। नहीं दे सकते हो का? ये आदमी को रोक सकता है कोई? असंभव। त्रिकाल ना मंत्र जाने, ना तंत्र जाने, ना ज्ञान जाने, बेचारा बुढ़ो होके रिटायर्ड भी हो गए। ऐसे ही मेरा एक भक्त आज से 30 साल पहले यहीं मेरे संगठन का प्रेसिडेंट हुए, अभी नहीं है, शरीर छोड़ के प्लांट से रिटायर्ड हुए और सीधा मेरे पास आ गए। उनका दिन रात 24 घंटा घर द्वार छोड़ के इधर ही पड़े रहना। हायर रैंक प्लांट का जीएम रैंक का आदमी था, लेकिन रिटायर्ड के बाद पूरा समय उनका यहीं गुजरा। योग आसन, मेरे एब्सेंट में जितना कोई आ जाए उनको आसन सिखाना। हम तो भागते फिरते, आज वहाँ क्लास, कल वहाँ क्लास, कल वहाँ प्रवचन, तो पूरा इसी को संभाले। मेरा प्रश्न है, बेचारा देखो इंजीनियरिंग था, लेकिन ये सब विद्या उसे नहीं पता, ना ज्योतिष जाने, ना योग विद्या जाने, ना कुछ नहीं, बट घिसते 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 हमारा भी मास्टर बन गए। और देखो, सतपति पंडित ब्राह्मण, मेरा उस समय उम्र 30 साल, उनका उम्र उस समय 60-62 साल। जब भी आए तो मेरा चरण ढाए, चरण पकड़े। 1000 बार मना किया कि मैं आपका आधा उम्र का हूँ और आप मेरा चरण मत छुइए। मेरा पिताजी भी उनको मना किए, बोला नहीं, गुरु तो बनाए हैं। मैं बोला, मैं तो तुम्हें कुछ चिला नहीं बनाया, दीक्षा नहीं दिया, नहीं, गुरु तो माना बस। अब आप कितना रोको? मैं डरने लगा। फिर ये उस गेट में आए तो मैं उस गेट से निकलूं, लेकिन इस गुरु भक्ति में उनका मुक्ति हो भी गया। लेकिन मैं कभी नहीं, मैं अपने को कभी समझा नहीं, मोक्षमूलम गुरु कृपा, मैं नहीं समझा अपने को। वो मरते हुए मेरे को बुलाए भी, जाने से पहले आखिरी दर्शन दिए, और आपके कृपा से मुझे अनुभव हो रहा है ये ना मैं कभी ज्ञान दिया, ना मैं कभी दीक्षा दिया, ना मैं कभी उनको आशीर्वाद दिया, एकलव्य बन के आए थे वो, और ना ही मैं किसी दिन विधिबद्ध तुम्हें जैसे 1 घंटा का क्लास भी दे रहा हूँ, कभी नहीं दिया। साइड में ऐसे ही बैठे रहते। ना क्या, आप एक प्लांट का जीएम रैंक का आदमी हो, रिटायर्ड आरएसपी ऑफिसर हो, और आपको बार बार बोलता हूँ ऊपर बैठो, नीचे ही बैठा रहे। क्या भाव था पता नहीं। तो करीब 20-25 साल मेरे साथ रहे। तो फिर मैं इस संगठन, उन्हीं को सेक्रेटरी बना के पकड़ा दिया, बोला पकड़ो और बैठे रहो। तो बोले मुझे कोई महंत बनना नहीं है। बोला कौन महंत बना रहा है? हमारा आश्रम ही नहीं है तो महंत कैसे बन जाते हो? मेरे सामने, क्योंकि बहुत सारा पेपर, पैसा, साइन उन करना पड़ता है, हम देखते नहीं। अभी तुम ढूंढोगे 1 रुपया नहीं निकलेगा, समझ में आ रहा है? छूता नहीं, वो पड़े रहता है, वही लोग डील करते हैं। तो जब वो
गए और अलमारी खोला गया तो उस समय का 27,000 रुपया मैंने समझ लिया, आज का 20 लाख रुपया। हाँ छोड़ के गए थे। तो वो जो निष्ठा है, न्याय है, उसके सामने हम लोग क्या है? कुछ नहीं हुई तो सामान। उनको कौन दिया? उनका कल्याण कौन कराया? उनका विश्वास कराया, उनका विश्वास कराया। विश्वास कराया। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण, ठीक है। जी। तो तुम जो ये कह रहे हो कि हम और ज्योतिष और वेदांत और गीता लोगों का कैसे कल्याण करेगा, कोई किसी का कल्याण नहीं करेगा, ये माया है जी। ना, कोई किसी का कल्याण कर सकता है। तुम केवल तुम्हारा ही कल्याण कर सकते हो। यानी हम अपने ऊपर कृपा करेंगे तो ईश्वर हाँ। मतलब हाँ। ये क्लियर हो गया कि हमें अपने ऊपर स्वयं कृपा स्वामी केवलानंद जी महाराज का एक ही डायलॉग मेरा दिमाग में आज भी इनप्रिंट है, अदर सेटिस्फेक्शन इज मेयर इल्यूजन। जी। दूसरे को अगर आप चाहते हो कि सेटिस्फाई कर दो, इससे बड़ा इल्यूजन माने माया, झूठ कुछ भी नहीं है। द सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज द ओनली ट्रूथ इफ यू वांट। लास्ट में क्या शब्द लगा रहे हैं? इफ यू वांट, अगर तुम चाहो तो। एक शब्द बस, और कुछ नहीं बोले मेरे को। मैं उनके पास इतना दिन सेवा दिया, उनका आखिरी ज्ञान यही था, डोंट ट्राई फॉर अदर सेटिस्फेक्शन। दूसरे को संतुष्ट करने का कोई कोशिश कभी मत करना, मर जाओगे जिंदगी में, कभी नहीं कर सकते। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी तुम्हारे हाथ में तुम हो ना, तुम्हारा अगर प्लानिंग नहीं है, तुम्हें कौन बना सकता है? मेरा काम है तुम्हारा टेस्ट लेना। मैं पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, 3 क्लास पढ़ा दिया, जी। परीक्षा ले रहा हूं। जी। और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, आगे बढ़ गए, नहीं हुए वहीं पढ़े जाओ, और एक बार हिंदू विश्वविद्यालय में कोर्स करके आओ बोलूँगा, ठीक है। जैसे बुद्ध भगवान के पास एक शिष्य आया, बोला ध्यान सीखना है, तो बोले जाओ उधर जंगल में जाओ, 5 साल बैठो। 5 साल के बाद हम आएंगे। 5 साल बैठा रहा, गुरु आए, बोले कहाँ तक पहुँचे भाई, क्या खबर? खबर में बोलता है जब ध्यान करते हैं तो 5 साल में पानी का बूंदा एक पत्ता से दूसरा पत्ता गिरता है तो सुनाई देता है। बोला कुछ नहीं हुआ, बैठो, 5 साल के बाद फिर आएंगे। फिर 5 साल बैठा, 10 साल हो गया, आए, बोला कहाँ तक पहुँचा? बोला चींटी जब चलते हैं तो सुनाई देता है। गधा कहीं। और 5 साल बैठा, फिर 5 साल के बाद आए, बोला क्या हुआ? बोला वो दूर कहीं कमल का फूल खुलता है तो सुनाई देता है। गधा कहीं का। बैठ 5 साल, 20 वर्ष। 5 साल के बाद फिर आए, बोले बता बता। इतने बोलते ही खत्म हो गया, उत्तर मिल गया। अभी क्या दिखाई देता है और क्या नहीं दिखाई देता है, और क्या सुनाई देता है और क्या नहीं सुनाई देता है। तो कौन किसका कल्याण किया? उसने स्वयं का अपना कल्याण किया। बस गुरु कृपा, गुरु करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो आत्मानम उद्धरेत। हाँ, तुमको बोला कि आज दिन भर 24 घंटा, 24 घंटा में अगर 5 घंटा सो भी गए, 8 घंटा सो गए तो कितना बचा? 8 में तुम्हारा पूजा पाठ जब तब 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा काट दें, कितना बचा? 10 घंटा। 10 घंटा में 10 घंटा का वीडियो यहाँ तो फुलफिल हो जाना चाहिए था। जी। कहाँ गया? 10 घंटा तुम्हारा वीडियो यहाँ कंप्लीट हो जाना चाहिए था, कहाँ गया? सुबह से भी 10 घंटा नहीं हुआ ना हम क्या करें? सूर्योदय से भी 10 ही घंटा हुआ। ना ना, हमें क्या मतलब, मुझे 10 घंटा का वीडियो चाहिए था, इसीलिए मैं 2-2 जगह दिया, 3 कैमरा दे दिया, फुल करो। चलो 10 नहीं हुआ, 5 घंटा दो। 5 आवर मीन 5 × 60 कितना हुआ? 6 पंचा 6 5 30 23, 230 घंटा का 230 का मिनिमम वीडियो होना चाहिए था, नहीं हुआ। हम क्या कर सकते हैं? तुम नहीं चाहो तो। एक बात बताओ, आज दिन भर क्या खाए हो? सामान्य फल और फल खाए? जी। क्यों? भात नहीं खाए, चावल नहीं खाए, रोटी नहीं खाए? कोई साधन नहीं यहाँ। क्या बोला था? कृष्ण भगवान सांदीपनि गए ना, जी। तो इंतजार कर रहे थे, गुरु देगा तो खाएंगे। जी। जी। यही परीक्षा था। अगर तुम्हारा मैनेजमेंट और अरेंजमेंट नहीं कर सकते तो तुम यहाँ रहने का लायक नहीं हो।
अगर दूसरे का दया में जियोगे तो कहीं पर खड़ा नहीं हो सकते। जी इसी का पहला है स्वावलंबन, स्वपाकी। व्यवस्था तुम्हें करना है। तुम्हारा गुरु माँ बोली देखो ब्राह्मण भूखे हैं, पाप लगेगा। मैं बोला ये पाप झेलने के लिए तो लाया हूं इस गधा को, ये पाप झेलना है मुझे। मैं गौ माता को गोग्रास दोपहर में नहीं देने से खुद नहीं खाता हूँ। पहले गाय खाएगा, फिर घर में अतिथि खाएंगे, फिर माता पिता, फिर मैं। तो जो अतिथि हो ब्राह्मण स्वरूप, तुम छोटा हो बड़ा हो क्या हो ना। तो मेरे को मेरा गृहस्थी बोली, बोला नहीं, वो अगर यहाँ आया है तो वो परीक्षा देगा, और यही परीक्षा है। क्योंकि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मकृत। आगे मंत्र बोलो, आगे लाइन बोलो। स्मरण नहीं आ रहा। कहाँ लिखा है बताओ? श्रीमद् भगवद गीता। लिखा ना, फिर युक्ताहार विहारस्य द्वितीय अध्याय का है। हाँ, तो अगर तुम यहाँ पर आके तुम्हारा युक्त आहार मेंटेन नहीं, तुम्हारे पास प्लानिंग ही नहीं है, तो तुम किस खेत का मूली हो और क्या उखाड़ोगे? तुम मार्केटिंग करने कल गए थे जी। तो शाम का खाना बाजार से फल मूल इत्यादि रात को खाने के लिए क्या लाके आए थे? सामान्य नहीं। यहाँ पर तुम्हें पता है कि अभी लंबा समय तक रहना है और सुबह सुबह चना इत्यादि स्प्राउडेड करके खाना है, जी हैं? जी। तो उसका व्यवस्था दिमाग में नहीं घुसा? नहीं, ये है कि का चिंताओं जीवन ना का चिंता जीवने, वो तुम्हारे घर का बात है। प्रश्न ये है कि व्यवस्था। जी। मैं अगर मेरा व्यवस्था नहीं कर पाया तो दूसरे का व्यवस्था नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपना आहार के बारे में चिंतित नहीं है, जी व्यवस्थित नहीं है, जी। कभी भी जीवन में ज्ञान के बारे में, अभी एक बात हमेशा याद रखना, जी कितना भी तुम बड़ा पंडित ब्राह्मण हो, मेरा जीवन का अनुभव कहता हूँ, जी अगर तुम्हारा आहार शुद्धि नहीं है, जी दूसरा है तुम स्वपाकी नहीं हो, जी तीसरा है अभी भी किसी का खा रहे हो, जी तो तुम्हारे मंत्र बल में कोई ताकत कभी नहीं रहेगा। जी। मेरा दादा परदादा और गुरु दादा के साथ जाते हैं तो जानते हो, अपना अलग सत्तू केला गुड़ मोड़ेंगे मचेंगे, नहीं तो चूड़ा गुड़ लेंगे खाएंगे, यजमान का नहीं खाएंगे। उसका बात छोड़ दो, ये तो पंडित है ब्राह्मण है। मेरा एक लोहार समझते हो, जिसका पानी भी नहीं पीते हैं, लोहरा जात बोलते हैं। हाँ। ऐसा एक गुरु है, प्रचंड गुरु, तंत्र विद्या में महारत, प्रचंड, नहीं करने वाला काम सब वही करता है। और मैं पंडित ब्राह्मण होके उसके चरण में साष्टांग पढ़ता हूँ और बिना जात भेद करे मैं उसके घर में खा के आता हूँ, बाइज्जत चावल खाता हूँ, क्योंकि गुरु लिया दीक्षा लिया तो लेना पड़ता है, वहाँ जात भेद नहीं होता। ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी महाराज एक भंगी गुरु बनाए थे, चमार जैसे लाठी सीख रहे थे, तो उनको जात निकालने के लिए बात हुआ था। वो फिर केरल का नौमुंद्री ब्राह्मण, तो गुरु का न जाति न भेदम, गुरु का कोई जात भेद नहीं होता। गुरु मतलब कोई शरीर नहीं है गुरु, ईश्वर गुरु रात्मेति। तो मेरा यहाँ क्या कहना है, उनको उनके साथ मेरे को एक जगह में ऐसा ही कोई बड़ा काम सीखने के लिए करने के लिए जाना पड़ा। मैं ये बहुत पुराना बात बोल रहा हूँ। स्वामी जी के साथ? हाँ? स्वामी जी के साथ? नहीं, वो लोहरा गुरु। अच्छा। हाँ, लोहार गुरु है। उसका जैसे कोई नहीं कर सकता पूजा पाठ। उनको गाड़ी में, मैं ड्राइविंग कर रहा था, तेल मेरे गाड़ी में भर दिए और बोले चलो। हम लोगों को 250 किलोमीटर चलना था। 250 किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर का उड़ीसा का रास्ता के हिसाब में 3 घंटा 3.5 घंटा, 6 घंटा का ड्राइव है। किसी होटल में ना पानी पिया ना कहीं खाया, चाय तक नहीं। उनके लिए जो वहाँ से अब उनके घर से पैकिंग था, थर्मास में चाय गर्म पानी, और बस वही खाते खाते हम लोग भी 2 मिनट के लिए कहीं देख के मुंह मार दिए, लेकिन पूजा खत्म हुआ दूसरा दिन तक वैसे ही अपना खा के पूजा किया। पूजा कर्मकांड बहुत कष्टकर विद्या है, याद रखना। मजाक बनाओगे खुद फंस जाओगे। इसलिए जो व्यक्ति अपना युक्ताहार विहार नहीं कर सकता है,
इस लाइन पे मत आओ, मरोगे। सीधा एक लाइन का शब्द है, मैं देखा हूं। किसी का, कोई पंडित का देखना एसिडिटी, खट्टी डकार, अम्लपीत, किसी का एकदम पेट गरम, किसी का, ये सारा बीमारी होते होते मर जाते हैं। इसलिए कहीं भी जाते हो, पंडित पहले अपना भोजन देखेगा। मैं यहां आते ही क्या बोला, लकड़ी का चूरा ढूंढो, हांडी डेगची यहाँ पड़ा है, डब्बा में चावल पड़ा, नहीं तो सामने से खरीद लो। एक आदमी का कितना चावल लगेगा हो? 250 ग्राम। बस, बहुत खाने वाला होगा तब 250 ग्राम। तो फिर सब्जी डाल दो, खिचड़ी बना लो, ठाकुराइन को भी भोग लगाओ और खुद खाओ। खिचड़ी चोखा। अगर नहीं कर पाता है आदमी तो यहाँ रहने का अधिकार नहीं। चलो ट्रेन पकड़ो और भागो, ट्रेन पकड़ो और भागो, ये रूल है। दूसरे के अधीनस्थ, दूसरे का दिया भोजन। और मेरा और एक बड़े एस्ट्रोलॉजी और ये दोनों का गुरु है, से जा रहे थे तो दुकान में वो थोड़ा सा पी ले, चाय वही खा लेते। तो अबे वहाँ एक औरत दुकान दे के बैठी है, तुम्हें पता है उसका मेंस नहीं होगा और तुम्हें चाय पिला रही है। ये शब्द था उनका, तो नहीं खाते थे। समझ में आ रहा है? इन सभी परहेजों को हम देखते देखते आए हैं, और इसीलिए तुम अगर अपना व्यवस्था तक नहीं कर सकते, फिर तुम क्या उखाड़ोगे? क्या उखाड़ोगे? अपना भूख, अपना पेट, इसका नहीं संभाल सकते, किसी और के दया में रहोगे, तो कल जब कोई बड़ा बड़ा अनुष्ठान करने के लिए जाना पड़ेगा तो कहाँ कहाँ अनुष्ठान होता है? थोड़ा बोलो, कहाँ कहाँ अनुष्ठान किया जाता है? बोलो। वास्तु में कहाँ किया जाता है बड़े अनुष्ठान? एग्जैक्टली बड़ा अनुष्ठान कहाँ होता है? नदी किनारे होता है, जंगल में होता है। नदी तटे, शिवालये, देवस्थाने, गुरुगृहे, साधना पीठे, जहाँ गौशाला। हाँ। और तुमको अगर किसी नदी पीठ में, नदी स्थान में, जंगल प्रदेश है, किसका होता है? जंगल प्रदेश तो भीलों का प्रदेश होता है। अरे जंगल में जब कोई बड़ा अनुष्ठान कभी किए हो जंगल में? नहीं किए तो नहीं समझ पाओगे, कपकपा जाओगे, एकदम दौड़ा देंगे चिरगन तुम्हारे ऊपर। ललितपुर में होता था। हाँ, कभी गए थे। ऐसे जंगल में जिस जंगल में हम लोग 5-7 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। कुछ ऐसे क्रियाएं हैं जो वहीं हो सकता है और कहीं नहीं। ना वहाँ होटल है, ना पान का दुकान है, ना चाय का दुकान है। पानी है? पानी पानी तो है, नदी। हाँ है, झरना। हाँ, इधर पानी उठा, उधर से शेर। हाँ, नीचे पानी उठा, उधर से शेर, भालू, लोमड़ी, चीता सब रहेंगे। तुम्हें काम करना है, छोड़ के नहीं आ सकते। श्मशान घाटे, श्मशानालय कभी किए हो? नहीं, वहाँ नहीं। तुम तो दम नहीं है तुम्हारा। किसी अष्टम शनि का करके देखो, फिर समझ में आएगा। रात को 12 बजे हक दोगे, लुंगी धोती उठा के ना, कहीं भागोगे, चोटी वोटी कहाँ रहेगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, वो सब काम कोई करना नहीं चाहता है, और सबसे ज़्यादा पैसा वही है। कर लो, चलो मेरे मसान घाट पे बैठो। पैसा नहीं है बोल रहे हैं ना पंडित, 15 दिन बैठ जा, 15 दिन वहाँ धोती निकाल के बैठ जा। 15 दिन के अंदर माँ शमशान काली अगर तुम्हें लखपति नहीं बना दे, बता देना। मौका मिले तो अरबपति भी बना देना। मैं ही भेज दूंगा यहाँ से 10-20 कस्टमर तुम्हारे पास, जिनका काम नहीं हो पा रहा है। अष्टम शनि वालों का काम अगर जिसका रुकने आ जाता है तो रुक जाता है जिंदगी। उनको स्मशान घाट के सिवा, स्मशान काली के सिवा कोई नहीं बता सकता। शनि छोड़ेगा ही नहीं। पूर्व जन्म में मसान का पैसा खा दिए होते हैं लोग, उसका स्पेशल क्रिया होता है स्मशान क्रिया। एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में कोई तंत्रिक क्रिया नहीं है, वैदिक क्रिया है। जैसे बैठे हुए हैं हम, हाँ एक जौनपुर का एक स्टाफ जी। तो ऐसे श्मशान का पाठ जब तक प्रैक्टिकल नहीं देखोगे नहीं करना। हाँ, ये चीज़ें प्रैक्टिकल है। ठीक है, मैं मार खाया हूँ, किया हूँ, तभी बात कर रहा हूँ। वहाँ केला का पत्ता को उल्टा रख के पूजा होती है। और जो पीढ़ा समझते हो, पीढ़ा जो आस्थान है, यहाँ तुम कैसे रख रहे हो? सीधा। हाँ हाँ, पीढ़ा मतलब समझ रहे हो? हाँ, पीढ़ा समझ रहे हैं। हाँ, उसको वहाँ उल्टा रख के पूजा होती है। अच्छा, विपरीत कार्य होता है। हाँ, विपरीत कार्य। और मजा बात क्या जानते हो, किया तो किया ठीक है,
तुम्हारे आंख के सामने केला का पत्ता और पीढ़ा ऊपर उठेगा, सामान्य पूजा में, राइट, अमावस्या हो और रात का पूजा हो, ठीक है, दंड योग लागू, कोई तंत्र मंत्र का जरूरत नहीं, ऐसे ही दिया तक ऊपर उठता है, सामान्य चीज, इसमें कोई बहुत चमत्कार चीज नहीं है। वो एनर्जी आएगा, अगर वो एनर्जी तुम्हारा रोंगटा खड़ा कर देता है, एनर्जी तुम्हारा पेंडुलम हिला देता है, हाँ। एनर्जी तुम्हारा जो स्टिक को हिला देता है, तो दिया को उठाने में क्या प्रॉब्लम है? सामान्य है ना? सामान्य। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि इस मार्ग में जब आए हो तो सबसे पहला अपना व्यवस्था को खुद करना पड़ता है। व्यवस्था कहीं होता नहीं है, जी। व्यवस्था कहीं नहीं होता है, और विपरीत परिस्थिति में व्यवस्थाओं को करना पड़ता है। ये जो लग्न राशि का पहले बात हुआ ना, ये वही है। एक एक ऐसा दिन होता है जिस दिन तुम कोशिश करके ही ना पाठ कर सकते हो, ना मंत्र कर जाप कर सकते हो, ना संध्या वंदना कर सकते हो। होता है कई बार। कौन बाधा दे रहा है? ग्रह। और ऐसे ही कुछ परिस्थिति होते हैं जहां तुम्हें छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तुम छोड़ दोगे, नहीं कर पाओगे, मजबूरी ऐसा आता है। लेकिन मेरा गुरुजी बोलते हैं कि जितना भयंकर विपरीत परिस्थिति आए उतना रोंद के करो, तभी सफलता मिलेगा। तुम्हें ग्रह बाधा देंगे, तुम्हें एनर्जी बाधा देगा, तुम्हें लोग बाधा देंगे, वो बाधा देने का काम उनका है। तुम्हारा काम बवंडर को फाड़ के आगे बढ़ना है। अगर ये औकात है तो लक्ष्य तक पहुंचोगे। फिर तुम्हें कोई शनि, कोई राहु, कोई केतु, कोई शनि 7.5, कोई शनि महादशा का औकात नहीं है जो रोक दे। पंडित का माला उठा, भाला उठा तो ब्रह्मा भी थरता है। 1 मिनट के लिए यमराज भी साइड होता है। तो माला उठाने का दम होना चाहिए ना। लेकिन जो आदमी अपना सामान्य व्यवस्था नहीं कर सकता, वो किस हिसाब में आशा करके आएगा मेरे पास? व्यवस्था करना पड़ता है। जो है, जैसा है, जहां है, जब हो, सर्वाइवल। देखियो ना यूट्यूब में बड़े बड़े लोग सर्वाइवल में जाते हैं, जंगल, पहाड़, पर्वत, झाड़, डिज्नीलैंड, क्या बोलते हैं, डिस्कवरी, और ज्योग्राफिक, उनको सर्वाइवल करना पड़ता है। हाँ हाँ, चलते हैं ना, जंगल में मच्छर कटाओ। तो तुमको भी इस मार्ग में, ये साधना मार्ग भी ऐसा है जहां पतझड़ में भी राह बनाते। अगर कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ पहुंचना है, कुछ मकसद हासिल करना है, तो फिर वो सारे विकट परिस्थितियों को फाड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। इस आशा में बैठोगे कि कोई दया कर देगा, कोई सहारा दे देगा, गुरु का शरण में आ गए, गुरु मेरा मुंह फाड़ के खुशेड़ के खिला देगा। हम उन गुरु में से नहीं हैं, हम लातखोर हैं और लातमार हैं। तुम्हें जो गुरु शिष्य को दया करता है उससे बड़ा शत्रु कोई भी नहीं है। दया नहीं करोगे। मेरा गुरु मुझे दया नहीं किया, मेरा एक एक हिस्ट्री सुनोगे तो कांपोगे। मार खा और सीख। अरे गुरुजी आप तो बोले थे ऐसा ऐसा। बोला होगा और उससे गुजरना पड़ेगा। कभी धूमावती साधना किए हो? नहीं ना, तो औकाते नहीं है छूने का, तो बात क्या करते हो? किस बात का पंडित हो? किस बात का नवरात्र और किस बात का नवदश महाविद्या? 15 सेकंड के अंदर एक्टिव होता है। राहु तो 15 मिनट टाइम लेगा, धूमावती 15 सेकंड में काम करके देगा। लेकिन इसका साधक 90% पागल होते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन एक रेंज तक तुम्हें साधना करना पड़ेगा, नहीं तो दशमा विद्या परिपूर्ण नहीं होता है। लिमिट है, कितना लिमिट तक करोगे? दस महाविद्या में धूमावती कौन से ग्रह का इष्ट देवी हैं? उनका सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बुध या शुक्र, इन्हीं में से किसी की एक है। फिर लक्ष्मी किसका है? शुक्र का। अगर धूमावती नहीं, बृहस्पति की तारा है, शनि की काली है। हमने उस पर चिन्ह लगाया है, नोट किया है। निकालो।
हैं? आपने पहले केतु का नाम लिया भी। केतु का नाम पहले लिया था। तो धूमावती किसके हैं? केतु की। केतु की। जी। तो किसका बोल रहे थे? केतु का, अबे मतलब धूमावती की साधना का बोल रहे। बुद्ध का बोल रहे थे ना। हाँ, मैं बुद्ध का बोल रहा था। हाँ। आपने केतु का संकेत दिया। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि किसी का आया तुम्हारे पास केतु शांति कराने और तुम्हारे पास धूमावती का सिद्धि मंत्र ही नहीं है, तो तुम किस बात का ग्रह शांति कराओगे? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जी। मतलब पोगा पंडित पढ़ लिया, किताब में मंत्र है और बोल दिया और स्वाहा कर दिया, तो एक हद तक उसका भी सिद्ध करना पड़ता है। और याद रखना, जिस दिन तुम धूमावती में हाथ मारते हो, जिंदगी में इतना भयंकर परीक्षा आके खड़ा होगा और इतना भयंकर विपरीत परिस्थिति में तुम्हें गुजरना पड़ेगा कि तुम्हारा गुरु का बाप भी नहीं बचा सकता। इतना नीचे लेके गिरा के तुमको ठोकेगी, पीटेगी, रोंदेगी कि हिसाब नहीं है। तुम भी सोच नहीं सकते कि कहां आ गए। मात्र चंद मंत्रों में, मात्र चंद मंत्रों। और हो सके तो उसका दिन बार लग्न निकाल देंगे, उस समय तुम करके देखना। और हाथों हाथ अगर तुम माता रानी का फील नहीं कर लोगे तो बोलना, हाथों हाथ फील करो। एक्सट्रीम कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे उच्छिष्ट चंडालिनी का नाम सुने हो? नहीं। उच्छिष्ट चंडालिनी, नहीं सुना। उच्छिष्ट गणपति, वो सुना है। उच्छिष्ट चंडालिनी। तो क्या काली का काम करते हो? काली सहस्राक्षरी पढ़े हो? शास्त्र नामावली पढ़। अरे नामावली तो ठीक है, सहस्राक्षरी। नहीं गुरु, नहीं। उच्छिष्ट चंडालिनी, नहीं। बिंग बाराही। नहीं। तो इनका इतना तात्विक प्रयोग है, तात्विक, तत्वगत, जिनके बिना तुम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। और इनका साधना में, जिंदगी में इतना विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि मत बोलो। और जो व्यक्ति अपना व्यवस्था में नहीं रहता है वो इस रास्ता पे नहीं चलना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? मैं बहुतों को, मेरे तुम्हारे गुरु माँ को भी पूछ लेना, मेरा माता पिता जो भी तो हैं पूछ लेना। 30 साल तेरे जैसे जितना चेला आए, सबको खिलाया पिलाया दिया। अनाथाश्रम से लेके मेरा गौशाला से जितने भी सेवक और ऐसे जितने लोग आए, मैं देखा कि बड़ा गलती कर रहा हूँ। इससे पुण्य तो मुझे मिल जा रहा है, कितना पड़ेगा जितना पड़ेगा। लेकिन हानि उनका हो रहा है, डिपेंडेंसी बढ़ रहा है। और कुछ लोग जिनका कोई मतलब भी नहीं है, मुफ्त का तो मिल रहा है, काहे जाएं? भाई तेरा काम खत्म हुआ, जा। हम तो पद्म पत्र मेवाम बसा, हॉस्पिटल है, पेशेंट आया, ट्रीटमेंट हुआ, घर जा। ये तो घर नहीं है। नहीं है तो फिर आगे काम करो, साधना करो, तपस्या करो। तपस्या भी नहीं करेगा, साधना भी नहीं करेगा, जब तक पूजा पाठ भी नहीं करेगा। तुम मेरा कितना वीडियो दिखे हो? 300। 6,500 यूट्यूब चैनल का वीडियो है, इंग्लिश हिंदी उड़िया मिला के 20,000 का वीडियो है, उसमें से 300 वीडियो देखे हो? 350। 350 वीडियो देखे हो? योग निद्रा के बारे में किसी वीडियो में सुने हो? हाँ। यहाँ तुम जिस दिन आए थे योग निद्रा हुआ था। जी। तुम कितना योग निद्रा किया 3 दिन रे पंडित? एक भी नहीं। नहीं ना? किस खेत का मूली है तू? क्योंकि वो योग निद्रा गुरु से सीखने वाली अरे विद्या है। खाक सीखने वाला है। यूट्यूब पे देख। तुम्हारे सामने यहाँ कराया कि नहीं कराया वो पागल मिश्रा? हाँ। तो तुम कहाँ थे उस समय? तो क्या तुमको सुपारी और हल्दी दें और बुलाएं कि तुम योग निद्रा करो? मैं बहुत थक गया था ना। अरे योग निद्रा क्यों करते हैं? थका मिटाने के लिए या थकने के लिए? नहीं, अंदर से वो कहे थे लाके, वो अभी आपके एक मित्र साथ रहते हैं ना। योग निद्रा यहाँ जो रहेगा, अगर योग निद्रा नहीं करता है तो उसको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। मेरा टारगेट रहता है, अगर 30 दिन तुम रहते हो तो दिन का 5 और 30 दिन का 150 योग निद्रा सिद्धि करके जाओ। नहीं तो यहाँ आए और खाक लेके गए, कुछ लेके नहीं गए। योग निद्रा इज द ओनली टूल जहां तुम्हारे हर संकल्प परिपूर्ण होंगे।
तुम क्या ठुल्लू पूजा करेगा जब तुम खुद शांत नहीं है? तुम खुद अगर व्यस्त अवस्था में हो, विक्षिप्त अवस्था में हो, हड़बड़ाहट में हो, तुम्हारा पूजा का मूल्य क्या? मेरे यहाँ जितने भी पंडित आते हैं उनको पहले योग निद्रा करवाता हूँ, फिर पूजा में बैठवाता हूँ। और जो नहीं मानता पंडित, उसको दक्षिणा देता हूँ, पकड़ और चल भाग घर, यहाँ तेरा अधिकार नहीं है पूजा करना। पूजा प्रारंभ से पहले कितना मिनट ध्यान करते हो बाबू? 5 मिनट, मात्र 5 मिनट। कितना करना चाहिए? किस स्वर में प्रारंभ करते हो? पंचम स्वर में, वाम में, दक्षिण में, मध्य में, किस में करते हो? वाम में। पूजा पाठ किस स्वर में करना चाहिए? लगा पीएचडी वाला तेरा गुरु को पूछ, किस स्वर में पूजा करना चाहिए, किस स्वर में पूजा नहीं करना चाहिए? और नाड़ियों की बात कर रहे हैं? नाड़ी का बात करना। अच्छा, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी में तो स्वर हम थोड़ा सा समझ नहीं पाए। हाँ, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये अगर मैं स्वयं शांत, बैलेंस, मध्यस्थ, एकाग्र, स्थितप्रज्ञ नहीं हूँ, तो याद रखना जब पूजा संचालन होता है, पुस्तकाचार्य आदेश करेगा ना, हाँ। मंत्र चालन, अमुक छंद, अमुक हाँ। इसके बाद ये करते हो तुम्हारे गुरुकुल में? जी, जी। हाँ, तो आदेश करेगा कि ये चालना करते हैं। सूर्य के 7 घोड़े ही 7 छंद हैं। हाँ। जो उनके 7 घोड़े हैं, उष्टडी का नष्टो। हाँ, तो तुम अगर एकाग्र नहीं हो तो तुम्हारा जो प्रकरण है, प्रक्रिया है, सूची है, विधान है, वो क्या होगा? बिगड़ जाएगा, खुद बौखलाओगे। समझ में आ रहा है? और जितने पंडित लोग, मैं क्या बोला, इतना भयंकर पंडित होने के बावजूद, इतना पूजा पाठ, चंडी पाठ सब जानने के बावजूद, इतना ज्ञान रहने के बावजूद, अगर भिखमंगा फिरे घूम रहे हो शनि 7.5 में, मकर कुंभ मीन मेष में 7.5 के दौरान, तो आज हमारा 5वां क्लास है शायद, तीसरा। तो इसका अर्थ कुछ लगा पा रहे हो जो मैं इतना देर बताते बताते आया? जी। आहार शुद्धि, सत्व शुद्ध। पहला है स्व व्यवस्थित, अपना व्यवस्था खुद करो, दूसरे के भरोसा में नहीं रहना, स्वावलंबन, स्वभाग्य। हाँ, अपना हाथ से करना। अगर ये नहीं है तो तुम किसी लायक नहीं हो। दूसरे का भरोसा और दया में नहीं चलना है, कोई भी हो। और तुम इस आशा में नहीं बैठना कि गुरु खिलाएगा, तुम बना के गुरु को खिलाओगे। समझ में आ रहा है? जी। मैं एक बढ़िया उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा जो दुर्गा पूजा मैं जिससे सीखा, माँ चंडिके का पूजा से सीखा 1981। तो मेरा दादाजी का भाई, ठीक है, तो उनका जो धर्मपत्नी थी, मतलब मेरा दादी जी, पितामही। हाँ, पितामही, करीब करीब 25 साल तक हर दिन घर में बड़ा बड़ा हंडा बैठता था, सभी पंडित वहीं खाते थे, जितने लोग आते थे वहीं खाते थे, अकेले संभालते थे। हमारे कल्चर ऐसा था कि पकड़ लो तुम्हारा शादी हो रहा है तो वहाँ पर पाचक नहीं जाता था। तुम लोग उस समय जन्म नहीं थे। गांव के सारे पंडिताइन, ब्राह्मणाइन, हाँ, वो वहाँ जाके खाना बनाएंगे। हाँ, पहले आज भी हम लोग की तरफ है ऐसा, हाँ, कि ऐसे मांगलिक कार्य होते हैं, हाँ, तो अगल बगल बहन बेटी आके पूड़ी बेचती हैं, बना। हाँ, जी जी। और जब शादी होता था ना तो बोलेंगे कि चलो भोज खाने जाओ। तो जैसे सोचो कि तुम्हारा एक गांव का नाम बोलो, बड़बलिया, चाहे बागी बलिया, तो बलिया भोज खाने चलो। मतलब बलियाओं के माताओं के हाथ का स्वाद चखने जाते थे। ये भाव था। अपनापन था। हाँ, कि वहाँ कैसे खाना बनेगा, क्योंकि उस गांव का मान सम्मान का सवाल है। तो वो लोग खाना बनाते थे, बड़े चाव से बनाते थे, बड़े भाव से बनाती थी, बड़े अहंकार था, बड़े गाली देती थी। हाँ, ये एक अलग प्रकार का भाव, हमारे गांव में भी वो कल्चर।
ये नहीं कि पाचक बुला दिया, केटरिंग वाला को बुला दिया और सब सॉस मस मसला उसला डाल के छोकड़ भोकड़ के डाल के तुम्हें खिला दिया, जो जहाँ भी जाओ एक ही टेस्ट। नहीं, हर गांव का अलग टेस्ट होता था और गांव का नाम सुनते ही लोग दौड़ते थे। उस गांव का निराला टेस्ट था। उस गांव के माताएं और उस गांव के जितने माताएं थी उनका एक लीडर होगी। वो सारा कितना नमक, कितना मिर्ची, कितना मसाला, क्या पूछ पूछ के वो लीडराइन, वो मर गई तो उसका अगला लीडराइन वो आदेश करेगी, तू ये काट, इतना नमक डाल, इतना दे, ये 100 आदमी, 500 आदमी, 700 आदमी का इतना नमक, इतना मिर्चा, इतना, उसका मतलब कॉम्बिनेशन मिक्सचर बनाती थी। आढ़ा पूड़ा कैसा परिमाण होता था? हैं? आढ़ा पूड़ा कैसा परिमाण होता था? उस समय का सामाजिक व्यवस्था ये था। तो तुम अगर नहीं जानते हो, तुम्हारे अंदर अगर वो नहीं है, तो तुम किस बात का साधक हो, किस बात का आगे बढ़ने का सपना देख रहे हो? तो तुम एक सामान्य लेबर किस्म के आदमी हो। पंडित जरूर हो, पाठ उठ बहुत सीखे हो, पढ़ाई वढ़ाई बहुत किए हो, गुरुकुल में PhD ले लिए हो, लेकिन दैवज्ञ के लिए और मनुष्य जगत में देखो भाई, सीधा सा लाइन है, तुम्हारा रेट ऑफ डिमांड कैसे बढ़ेगा? शक्ति से या दुर्बलता से? शक्ति से। साधना से या निराधना से? साधना से। और साधक होने के लिए आहार शुद्ध, कष्ट को झेलना पड़ता है, विपरीत परिस्थिति में काम करना पड़ता है। देख, कुछ पंडित हैं, जैसे अभी उस दिन रात को 3 बजे शादी कर रहा था, तो वो मेरे को लेके स्पेशल बोला बस हस्तगंठी तक आपको बैठना, क्योंकि वो जानता है मुझे। वहां पर बाराती सराती का 2 पंडित हैं, असिस्टेंट 2 पंडित हैं, 4 आदमी हैं। मेरा दक्षिणा मात्र 15 मिनट का मंत्र करना है। 15 मिनट में नहीं, 5 मिनट का मंत्र करना है। मेरा इतना ही काम है, मेरा ड्यूटी में भगा। हाँ, वहाँ बैठा था तो थोड़ा सा सहायता कर लिया, कौतुक सूत्र के लिए और वगैरह वगैरह के लिए सहायता कर बैठे हैं, क्या करेंगे। लेकिन मेरे को बुक करके लिया है। क्यों लिया? मेरे को नहीं बिठाया रात भर शादी उदी करने के लिए, प्रथम वरुण, द्वितीय वरुण और हस्तगंठी। मेरा काम नहीं है। तो वो सब पोंगा पंडित लोग कर देता है। वो सब वो मेरा जितना सारा चेला चामुंडा, असिस्टेंट, बुतरू, वो लोग कलश घट स्थापना ये वो सब कर देते हैं। मेरे को खाली सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है मंत्र और आ जाना है। उनको जितना दक्षिणा दोगा 10 गुना मेरा दक्षिणा है। क्यों? कारण क्या? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये अगर मंत्र करके हस्तगंठी कर दे, फिर ना शनि में, ना राहु में, ना केतु में, ना ब्रह्मा विष्णु महेश में, उसका बेटी का शादी कोई 7.5 में टूटेगा नहीं। किसी का दम नहीं। कहां से आया? कहां से आया? काशी। तो तुम्हारा पास अगर वो औकात है तो 7.5 हो, शनि महादशा हो, तुम दरिद्र, भिखमंगा, गरीब नहीं बनोगे। नहीं तो जिंदगी भर किताब देख देख के मंत्र करते रहना। समझ में आ रहा है? 8 घंटा पूजा पाठ करोगे, बदले में पता नहीं 2, 4, 500, 1000, 3000, 5000 कुछ मिलेगा। ठसोगे और आओगे, बोलोगे यार बेकार काम, छोड़ देंगे। बहुत से पंडित इसलिए छोड़ दिए। कर्मकांड और किताब और पाठ और ज्ञान को दोष दिए, अपना दोष नहीं दिया। अपना दोष दिया ही नहीं। क्योंकि खपचे नहीं ना, खपे नहीं है इसके अंदर, भपे नहीं, खपे नहीं, सीझे नहीं, सिद्ध हुए नहीं। उनको लगा कर्मकांड पूजा पाठ माने किताब देखना और पढ़ देना। किताब मैं भी देखता हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चंडी पाठ कर रहे हैं और बिना किताब, जितना भी कंठस्थ मुखस्थ पेटस्थ हो जाए, देखना है। ये रूल है। सामने पुस्तक हो, पुस्तकाचार्य इसलिए कहा गया। बाय मिस्टेक इंसान है, मिस्टेक नहीं हो। हाँ, पुस्तक सामने सबसे और बहादुरी और अहंकार भी नहीं आए कि हम बिना देखे पढ़ सकते हैं। नहीं, वैसे आज कितना भी सूत्र याद रहता है, पुस्तक सामने रख के। उसमें एक लाभ ये है
पुस्तक सामने रह के जब पढ़ते हैं तो हमारी एकाग्रता, जैसे लिखने से एकाग्रता बढ़ती है शब्द पे और उस पे, वैसे पुस्तक सामने रख करके जब पाठ करते हैं तो वो ज्यादा फलीभूत होता है और अपना भी विद्या पुष्ट होती है। अपना कहते हैं कि पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों, क्योंकि उसका आवर्तन नहीं किया गया, इसीलिए पुस्तक का रखना बहुत आवश्यक है। तो रोटी जली क्यों? फेरा नहीं गया, फेरा नहीं गया। विद्या घोड़ा अड़ी क्यों? उसको घुमाया नहीं गया, फेरा नहीं गया। और ज्ञान भूली क्यों? उसका अभ्यास नहीं किया गया। ठीक है जी। तो ये खेल है, जब समझते हो, समझदार हो, फिर भगवा बनोगे तो क्या करें? फल से थोड़ा काम चल जाता है, थोड़ा सा नहीं देखो क्या बोला, आहार। एक पंडित का बच्चा जब जाके ऐसे खड़ा हो जाएगा तो सामने वाले का पूरा विश्वास और भरोसा उसी के ऊपर होता है। उसका अगर पर्सनालिटी नहीं है, लूला लंगड़ा काना कूजा दुर्बल, पेल रहा है, डाला बज रहा है पीछे से, ताकतें नहीं है, आंख घुस गया है, गाल घुस गया है, शरीर में मांस नहीं है, पूरा उछड़ के एकदम सारे मांस निकाल दें तो 20-30 किलो होगा। पंडित बोलोगे? परिपूर्णता होना चाहिए, निर्खूण पंडित होना चाहिए। भिखमंगा पंडित है तो, भूखा पंडित है तो। हमारे पूरी जगन्नाथ जी मंदिर में जानते हो कैसे पूजा होता है? घर से जब पंडित का बच्चा निकलता है, उसका माँ या बीवी बोलेगी कि भरपेट पहले खिला के छोड़ता है, इतना तक खाएगा, इतना तक, वो भी क्या, बासी पखाल, बासी भात। जगन्नाथ जी परम वैष्णव भगवान विष्णु का पूजा करने जा रहे हैं, जगन्नाथ भगवान का, भूखे पेट भोजन ना होए। तुम बोलोगे कि बिना उपवास का कैसे पूजा? उपवास में पूजा होता है, निराहारो इताहारो। हमारा पूरा आहार का पूजा होता है। क्यों होता है? हमारा जगन्नाथ खाकू भगवान है, एक नंबर का भुक्खड़, 56 पोटी खाता है, तो हमेशा उधर खाने का सेंट चलते रहता है। बाय मिस्टेक पंडित का अगर पेट भरा नहीं है और थोड़ा सा भी मन में भाव आ गया, ये तो बढ़िया लग रहा है, हम खाएं, भोग तो उचिष्ट हो गया। हाँ, कई जगहों पे ऐसे जब वहाँ प्रसाद बनता है तो वहाँ के लोग नहीं, यहाँ भी तुम चले जाना जगन्नाथ मंदिर में, मुंह में पूरा कपड़ा बांधते थे। हाँ, ताकि उसका और याद रखना, पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा कठिन मंदिर कहीं है तो जगन्नाथ जी। क्विंटल का चावल भोग बो के लेके जाएंगे, दाल 2-2 क्विंटल लेके जाएंगे एक आदमी। देख लेना बॉडी पंडितों का क्या होता है, खुद भोग लगाते हैं, एक बार जाके देख लो। रुको, समझ में आ रहा है? ये हमारा जगन्नाथ भगवान खाकू नंबर 1। तुम बोलेगा हम 1-2 फल मूल खा के बैठेंगे, अरे महामूर्ख पंडित, मतलब मूर्ख पंडित। पंडित तो हो, मूर्खत है। क्यों? जहां चंडी पाठ कर रहे हो और पेट में चूहा दौड़ने लगा, बताओ तुम्हारा चंडी पाठ का कोई मूल्य? 99% डाइवर्सन आ जाता है, क्योंकि अंदर भूख लग रहा है और इधर तुम पाठ कर रहे हो। और कौन सा माँ अपने बेटा को भूखे देखना चाहती है? बता, कोई नहीं। और तुम भूखे पूजा की तो करोगे तो माँ रुष्ट होगी कि नहीं होगी? बोले जा पहले खा के आ, तू मेरे को क्या बुलाएगा? इसका विपरीत भी है, मैं अपरित बोला तो विपरीत भी है। मैं विपरीत को छोड़ रहा हूँ, इस समय तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अगर युक्त आहार नहीं है, युक्त विहार नहीं है, तो तुम्हारे पास जो यजमान ज्ञान लेने के लिए आ रहा है क्या लेगा? और याद रखना, जो आदमी सही से खाता पीता नहीं है उसको साइकोलॉजिकल हंगर डिजीज होता है। वो जानता नहीं किसको कैसे व्यवहार करना है। वो बुजुर्ग देख, यजमान का जात नहीं होता भाई, यजमान भगवान है। मैं इस चेयर में आज 43 साल से एक ही बात बोलता हूँ। मेरा गुरु बता के गया, तेरे सामने पेशेंट आए या तुम्हारे सामने जो यजमान आए, किस रूप में देखोगे? प्रश्न बोलो। जातक भगवान गुरु के रूप में, उससे नीचे कभी मर्यादा नहीं देना। मर्यादा आया है तो हे महात्मा, हे प्रभु आप कृपा किए हो, बिहार से आए हो,
ये अंदर से भाव नहीं दिखाना, ये भाव होना। वो ज्ञान देने आया है, पैसा देने आया है, बदले से तुम्हारा सेवा लेगा। हो सकता है उसको आवश्यक भी नहीं है। क्या बोला, मेरा कुंडली ठीक है गुरुजी, बस आपका सानिध्य के लिए आया हूँ, जरूरत नहीं है। मैं आदेश कर दिया तेरा ठीक हो गया, लेकिन फिर भी बोलते हैं पूजा कर देंगे। ठीक है करा दो। मैं बोला आदेश निकल गया, तुम चिंता मत कर, जा ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी बोलते हैं पूजा करा दो। समझ में आ रहा है? पहले व्यवस्था प्रमुख, आहार शुद्धि। अपना अगर शुद्ध आहार विहार नहीं रखे, भूखे पेट हो और भरपेट भोजन नहीं करते, मांग के खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्राह्मण को अधिकार दिया गया है, भिक्षाटन ये अधिकार दिया है। हमारे उड़ीसा में तो एक बहुत बड़ा मंत्री बोल दिया, बामन भिखारी, उसका मंत्रित्व तो चला गया। हम याचक हैं, मांगेंगे खाएंगे, चोरी नहीं कर सकते, उधारी नहीं ले सकते, दे दो खा लेंगे चलेगा। लेकिन वो भी गलत, बिना कारण क्यों मांगेंगे? वो तो मांगने की एक और है, तो हम संन्यास लेकर के मांगे, नहीं तो स्नातक ना हो, 12 ब्रह्मचारी हो तब मांगे। हाँ। तो हम सन्यासी हैं, हाँ। अनाज छोटे बटुक हाँ। हैं, हाँ। तो हम मांगने का भी अधिकार खो चुके नहीं है। कैसे मांगेंगे? यदि हम सन्यास ले लिए होते तो मांग सकते मांग हैं। सकते। अभी 5 घर केवल। ठीक है। जी। चौथा विद्या है, ब्राह्मण को हमेशा गाय और मिट्टी, गौ ब्राह्मण अग्नि सन्निधौ तत्पश्चात मूर्तिका, यानी खेती करना जरूरी है। बिना गाय का ब्राह्मण नहीं, उसके घर में पानी नहीं पीना। मेरे घर में अगर गाय नहीं है, मेरे घर का पानी पीने का नहीं पीना। समझ लेना कि ये उचित, मतलब जो समझना है। सबसे नीचा गौ ब्राह्मण, अग्नि, अगर तुम्हारे घर में अग्नि कुंड नहीं है, अग्निहोत्र नहीं करते हो, यज्ञ इत्यादि संपादन नहीं करते हो, ब्राह्मण पद तुम्हारे जीवन में सिद्ध नहीं होगा। गौ अग्नि ब्राह्मण सन्निधौ तत्पश्चात मूर्तिका, यानी खेती नहीं करते हो, अपना उपज नहीं करते हो। ये सारा गलतियों को समझ में आया। अगर ये नहीं समझे तो शनि 7.5 का तो मार खत्म हुआ है। शनि महादशा अभी कितना साल बाकी है? अभी 7.5 का तो 2.5-3 साल गया ना कुंभ का। 3 साल गया जी। हैं? हाँ 21 से 24। तो महादशा कितना साल का बाकी है? 7.5 19 साल का। शनि महादशा से 3 साल गया है। जी। पूरा फिल्म दिखाएगा। अभी ये टेलर है, अभी जो रो रहे होते ना वो टेलर था। जब फिल्म चलेगा तो आंख में आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ, जग जा बेटा, नहीं तो फट के फूल होगा तो फिर हम यहाँ घुसड़ने ही नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? और कोई प्रश्न?